हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नो कांटेक्ट वाली रीडिंग। यस गाइज, अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो काफ़ी टाइम तक तो देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस मेरे चैनल को। और अगर आप कुछ पर्सनल हीलिंग या रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ गाइज, तो अगर आप हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तब भी मुझे कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए गाइज, देखते हैं नो कांटेक्ट रीडिंग क्यों नो कांटेक्ट में है अभी तक, क्या चेंजेस आए हैं, क्या ये कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं आपको। तो ये सब क्वेश्चंस के बारे में ध्यान देंगे। और गाइस एक और काम भी करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देख लोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। और ज़रूरी नहीं है गाइस ये सबके लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन जिसके लिए भी रेजोनेट होगा आपको पता चल जाएगा और आप गाइडेड होगे उस रीडिंग की तरफ जो रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगा। तो ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। तो देखते हैं टैरो क्या कहता है हमको। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और कैसे लास्ट एंड हुआ था ये कॉन्वर्सेशन, उसके बारे में सोचिए और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। तो आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हैं आपको। मतलब काफ़ी ऑफ़र लेने के इंटरेस्ट में लग रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं गाइस, बहुत बुरी तरीके से डर रहे हैं। ये ऑफ़र ले या ना ले, काफ़ी मतलब उनकी नींद ख़राब हो गई है, जैसे मैंने कल कहा था आपसे। लेकिन क्योंकि जो है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा कमा भी रहे हो। ये कुछ ही लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लग रहे हो उनको, तो उनको लग रहा है कि बाप रे, ये तो अभी मतलब जो है काफ़ी टॉप पोजीशन पे आ गई है, इसको कैसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन तभी भी या ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को री-इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह फील कर रहे हैं, तो प्लान भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं, क्या क्या वर्कआउट करेगा। मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ये स्टेप लिया तो फिर से इनके फैमिली इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, इनके कार्मिक इनकी अगेंस्ट हो जाएंगी अगर कार्मिक है तो बहुत सारे लोगों के लिए के सामने इनको आपके कनेक्शन के लिए लड़ना होगा फिर से। तो इसी वजह से वो ये भी डर है, सिर्फ आपका डर नहीं है इनको, और प्लस इनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी ख़राब है, तो इसकी वजह से इनको लग रहा है। लेकिन इनको ये लड़ने के लिए तैयार है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये लड़ने के लिए तैयार है और ये बर्डन लेने के लिए तैयार है। और देखिए गाइस, ये कैट इन्होंने शोल्डर पे ले रखा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ इनको कितने बर्डन्स है, इतना बर्डन्स लेके पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैट इन्होंने नहीं छोड़ी हुई है। तो ये हार्ड टाइम्स पे जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहते, बेसिकली यही कहूँगी मैं। चलिए देखते हैं। आपको भले ही लगा हो कि ये पर्सन ने वॉक अवे कर लिया है, सिचुएशन का ख़त्म हो चुका है, आप अपने इनर वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन हो नहीं सकता अब, ठीक है, ये गए मेरी लाइफ से, अब मुझे इनर वर्क करना पड़ेगा, मुझे सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। आपको विजडम मिल रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ उतने ही अट्रैक्ट हो रहे हैं जितना आप अपना इनर वर्क किए जा रहे हो और इनसे दूर रह रहे हो। तो इट इज़ वर्किंग। तो ये नो कांटेक्ट में से निकल कर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल। और एक और बात मुझे बताया जा रहा है कि आप इनको बहुत वाइज लग रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो आप इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा वाइज लग रहे हो। तो इनको लग रहा है कि अभी इनको अप्रोच करना चाहिए, अभी इनके साथ कुछ हो सकता है हमारा। 5 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको जॉब में डबल टाइम काम करना पड़ रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं, ये सब भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, जो ये आपको मतलब अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको अप्रोच करेंगे और जो है आपकी हीलिंग होगी, आपकी सेलिब्रेशन होगी, और जो है
मुझे ऐसा लग रहा है डेथ कार्ड है, यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप बहुत चेंज हो जाओगे इस बार आपके पर्सन की अप्रोच करने के बाद। काफ़ी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी कुछ टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। सेलिब्रेशन के बाद आया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और फिर कुछ पुराने कॉर्ड्स आपकी लाइफ में से कट हो जाएंगे या इनको कट करने पड़ेंगे। इनके लाइफ में डेथ्स होंगी, इनको बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको आपके साथ कांटेक्ट में आने के लिए। इनको मतलब फिर से अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। मुझे तो कई लोगों के लिए लग रहा है कोर्ट केस भी, सेपरेशन, लीगल सेपरेशन अपने कार्मिक से, ये भी करना पड़ेगा। तो गाइस इसी वजह से शायद ये अभी डर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करेंगे ऐसा। और क्वीन ऑफ कॉर्ड्स बोल रही हूँ मैं, तो मतलब जो कार्मिक्स है बेसिकली स्वॉर्ड्स, वो काट देंगी इनको। ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा ये है, इनको बांध के रखेंगी। मतलब इनको इन सब से डर लगता है कार्मिक से। अगर इनके बच्चे हैं तो उससे डर लगता है। बच्चे ले लेंगी कार्मिक उनसे और सब उनके पैसे ले लेंगी, ये भी फियर्स है इनको। और इनके फियर्स की तो कोई ठिकाने नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा डरते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेकर के डरते हैं। मतलब ये मतलब जो चीज़ें नहीं हो सकती है ना पॉसिबल, वो भी मैं जब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में थी तो ऐसे सिचुएशंस मतलब इमेजिन करके जो है दुखी हो जाती थी, ऐसे जो होंगे ही नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन ना राई का पहाड़ बनाने में ना एक्सपर्ट होते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये जो है हर एक चीज़ को जो है फियर को मैग्नीफाई कर देते हैं। इनको लगता है आपसे बात करेंगे ना, मतलब इनको अपने जो है कार्मिक को छोड़ देना होगा पहले ही दिन पे, और फिर डिवोर्स करना होगा, और फिर ही वे आपके पास मतलब आपसे बात करेंगे। नहीं तो अगर इन्होंने आपसे बात की और कार्मिक को पता चल गया तो सीधा डिवोर्स है। मतलब ऐसे मतलब बड़े बड़े फियर्स होते हैं ना, इनके हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते हैं। एक छोटी सी ये आपको हेलो लिखने के लिए ना ये डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। मतलब इतने फियर्स होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, तो इसी वजह से बात नहीं कर पाते, क्योंकि अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करते और वो प्रिपेयर्ड नहीं है अपने फैमिली और कार्मिक को छोड़ने के लिए। इसीलिए ये आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हाई लिखने के लिए भी इतना दूर तक जाते हैं ये पर्सन अपने दिमाग में, इसीलिए आपसे बात नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। और चलिए गाइस देखते हैं कि क्या है इनके मैसेजेस। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी लंबे समय से, तो इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये है मैसेजेस गाइस। आई एम in love with the whole of you including what you see as your imperfections। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा बोल दिया, या मैंने ऐसी गलती कर दी, या मैं पोजेसिव हूँ, या मैं मोटी हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती, जो भी आपके मतलब इम्परफेक्शंस आपको लगते हैं, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। दे लव यू द वे यू आर। इन्होंने आपको आपके इम्परफेक्शंस के वजह से नहीं छोड़ा, इन्होंने आपको अपने डर के वजह से छोड़ा, ये जानना ज़रूरी है। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन टू योर हार्ट। तो मतलब ये खुद आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टेलीपैथी करना चाहते हैं, 5D करना में बात करना चाहते हैं। व्हेन यू डू योर ओन थिंग आई फील यू आर सो हॉट एंड सेक्सी। अगेन जब आप अपना काम कर रहे होते हो, अपनी लाइफ जी रहे होते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। अगेन आई हाइड माई इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये देखा आपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इनके जो डर है, ये है, वो है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डाल देते, नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मेरे को ये है, वो है, कार्मिक है, बच्चे हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको नहीं छोड़ सकता, तो इससे बात नहीं कर सकता। डर इनको यही है कि भाई ये मना कर देगी या कुछ ऐसा बात हो जाएगा, ये वर्कआउट नहीं करेगा, कनेक्शन बहुत कुछ है इनका। तो जैसे मैंने कहा ना, अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो वो राई का पहाड़ बना दे। फॉर एग्जांपल वो आपको आके अप्रोच किया उन्होंने और आप नहीं माने, और या आप नहीं माने को ठीक है, उसके बाद कार्मिक को पता चल गया, उसके बाद कार्मिक ने उनको छोड़ दिया, फिर डिवोर्स हो गया, यहाँ तक का इनके दिमाग में पूरा सिचुएशन बन जाता है, पूरी खिचड़ी पका लेते हैं ये पर्सन। और इसके वजह से बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अभी कार्मिक भी है, बच्चे हैं, या सिर्फ कार्मिक है, जो भी है,
तो नहीं ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे ही, नहीं तो ये भी जाएगी वो भी जाएगी, मतलब ऐसा वाला हाल है डिवाइन मैस्कुलिन का। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इतनी देर से। तो चलिए गाइज इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। और नहीं गाइज नहीं रुकिए, मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं आपको एक टाइम लाइन दूँ, तो कब तक आएंगे आपके पर्सन। अगर ये वाले सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, अगर ये वाली रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करती है, तो कब तक आएंगे आपके पर्सन, ये देखने की कोशिश करते हैं। एक टाइम लाइन, जनरल टाइम लाइन दूंगी गाइज, जो मोस्टली काफ़ियों के लिए एप्लीकेबल होगी, सबके लिए नहीं, बट स्टिल एक टाइम लाइन देने की कोशिश करूँगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 मंथ्स, मुझे साफ 3 मंथ्स बताया जा रहा है जब मैंने ये फ़ोटो देखा। और 3 मंथ्स के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन कुछ करेज लेके आपको, मतलब एक पेंटिकल छोटा मोटा ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो अभी आपको भी, उनको लगता है अभी बात करेंगे तो आपको भी गवा देंगे, उनको भी गवा देंगे, और पूरा मतलब किसी के साथ नहीं रहेंगे वो, मतलब किसी के नहीं रहेंगे वो। तो ऐसी वैसी चीज़ें जो है मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और इसी वजह से वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते, मतलब ये रिस्क उठाने के लिए कि भाई दोनों जाएंगे। पता नहीं क्या इनका अलग ही फियर्स है। पर चलिए गाइज आज की रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।